कृष्ण दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष पंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। आज जो मैं विषय है वो है राहु देवता का अन्य ग्रहों के साथ युति में आ जाते हैं, यानी कि उनके साथ बैठ जाते हैं तो उनका स्वभाव और फल कैसा हो जाता है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही रोचक विषय है दोस्तों, और कहीं ना कहीं किसी न किसी की कुंडली से मैच होता है। फिलहाल मैं ये बताने वाली हूँ कि एक ग्रह के साथ बैठने से युति में क्या फल होता है, और ग्रह किसी की कुंडली में 2 या 3 भी हो सकते हैं जिनके साथ राहु देवता विराजमान रहते हैं। जनरली एक ग्रह के साथ बैठने का क्या फल होता है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए आइए जानते हैं। यदि राहुदेव चंद्रमा के साथ विराजमान हो तो इनका फल कैसा हो जाता है। वैसे आप सब जानते ही होंगे, जनरली आपको बता दूं, राहु चंद्र के साथ इनका सूर्य के साथ विशेष इनका ग्रहण दोष बन जाता है। यह कथा तो आपको मालूम ही होगी कि देवताओं में और राक्षसों में जब मंथन हुआ था और अमृत निकला था तो विष्णु भगवान मोहिनी रूप लेके आए थे और अमृत का बंटवारा कर रहे थे। तो तब ये स्वर भानु नाम का राक्षस जो है रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गए थे, और चंद्रमा और सूर्य ने इन्हें पहचान लिया था कि यह जो है कोई देवता नहीं है, ये राक्षस है। तो उन्होंने शोर मचा के कहा था कि यह तो स्वर भानु राक्षस है। तो भगवान ने अपना रूप त्याग सुदर्शन चक्र तुरंत चलाकर इन्होंने पान कर लिया था अमृत का, जो कंठ तक रहा था, नीचे के हिस्से में नहीं पहुंचा था, कंठ तक रहा था। तो चक्र चलाया भगवान विष्णु ने, तो मोहिनी रूप में उस चक्र से इनके 2 विभाग बज गए, एक गर्दन के नीचे का, एक ऊपर का। तो ऊपर के पार्ट को राहु कहते हैं हम, और नीचे के पार्ट को केतु कहते हैं। तो ये 2 भाग बन गए। तो राहु जो है ऊपर का पार्ट जो है कहाँ तक आता है, यह हमारी मेष राशि यानी कि काल पुरुष की कुंडली में जो आता है वो सिर का हिस्सा आता है, यानी कि आदमी का व्यक्तित्व, सिर का हिस्सा, ये सब चीज़ें आती हैं। और नीचे का पार्ट जो आते हैं वो सब केतु के हिस्से में आते हैं। और विशेष रूप से मैं आपको आगे की वीडियो में भी बताऊंगी। फिलहाल मैं चंद्रमा के साथ आपको बताती हूँ कि इसका फल क्या होता है। सीधे सीधे मायनों में चंद्र देवता क्या हैं, जल हैं, जल के देवता हैं। यदि राहु देव चंद्रमा के साथ हो जाए, राहु क्या है, एक दूषित गैस, वायु, जिसे कहते हैं कि नकारात्मकता से भरी हुई, विषैली गैसों से भरी हुई वायु, दम घुट जाना जो होता है एक, ये सब किसकी वजह से होता है, ये राहु के कारण होता है। और जब चंद्रमा के साथ ये विषैली गैस हो जाती है तो जो हमारे शरीर में 60-70% पानी होता है, चंद्रमा विराजमान होता है। 70% क्यों कहा गया है दोस्तों, वो इसलिए कहा गया है कि हमारा जो ये पूरी बॉडी का हिस्सा है, हमारे हार्ट से यानी कि दिल से, मन से जो पूरा हिस्सा है वो हमारा 70% है, बाकी 30% हमारे सिर तक होता है। तो इसीलिए 70% बोला जाता है। तो 70% जो हमारा पानी का हिस्सा है, जो हमारी मानसिक स्थिति है, वो राहुदेव खराब कर देते हैं। यानी कि जिसकी भी चंद्रमा और राहु की युति है उस व्यक्ति में एक मानसिक तनाव राहुदेव देते रहते हैं बराबर, क्योंकि राहुदेव का जो करंट होता है वो गर्दन से लेके सिर तक होता है, और वो कहाँ पहुँच गए हैं, चंद्रमा के साथ हृदय में पहुँच गए हैं। इसीलिए यानी कि पानी में दिमाग वाला करंट चल रहा है तो वो अच्छी स्थिति नहीं होती है। वो ऐसा हो जाता है जैसे बिजली के जो तार हैं वो गलत डायरेक्शन जुड़ जाती हैं तो भ्रष्ट हो जाता है। तो और क्या करता है, समय समय पर मन को कमजोरी पैदा करना, मन में भ्रम उत्पन्न होना, कोई भी संकल्प लेके उसे पूरा ना करना, बातें बदल देना। और क्या होता है, इससे बहुत सारी बीमारियां जल दूषित, यानी कि व्यक्ति को जो बीमारी होती है वो जल्दी जल्दी पकड़ी जाती है, उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। जल दूषित हो गया ना, जिसे हम जैसे बोलते हैं कि
जमुना बह रही है या गंगा बह रही है और उसमें कोई आपने नदी नाला छोड़ दिया तो वो उसका जल उसमें जाकर मिलने लगता है, यानी कि उसे गंदा करने लगता है। उसी तरह से हमारी जो बॉडी में 70% चंद्रमा प्रतिशत जल है, उसमें राहुदेव का मिश्रण, गंदी विषैली गैसों का मिश्रण होना चालू हो गया। तो वो क्या करेगा, जो जो हमारे चंद्रमा के हिस्से हैं उन्हें खराब करना चालू कर देगा। हालांकि कुछ हिस्सों में यह फायदा भी देता है। देखा जाता है कि ये किस भाव में विराजमान है चंद्रमा के साथ, तो ये स्थिति तब तय होती है कि किस हिस्से में ये फायदा भी दे सकते हैं। लेकिन राहु पूर्ण बली हुआ, चंद्रमा बली हुआ तो बराबर की टक्कर हो जाएगी। और यदि चंद्रमा हमारे कमज़ोर हुए स्थिति में और राहु बली हो गए तो यह स्थिति बराबर चलेंगी। अब हमें चंद्रमा के साथ मिलकर इनका क्या हो जाता है कि व्यक्ति को एक डर बहुत लगता है, बालपन में तो विशेष। जब व्यक्ति छोटा होता है और बालपन होता है तो जो बहुत से बच्चे होते हैं ना, अंधेरे में जाने से डरते हैं, बड़े भी डरते हैं। और बाहरी ऊपरी करा धरा ये इन पर विशेष असर होता है, क्योंकि राहु जल्दी से असर डालता है मन में भय का। और ऊपरी का हो जाता है, ये हो गया किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ खिला दिया, गलत जगह पे पाँव पड़ गया, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं। और विशेष क्या होता है, व्यक्ति को चंद्रमा, जो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं हैं तो राहु ने क्या करता है, उन्हें मक्कार बना देता है। मक्कार बच्चों को अंदर से ना उनको आ जाती है, कहते हैं कि पढ़ो, तो वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, ना उनका मन लग पाता। तो ये सब कारण कौन है, यह राहु देव के कारण होता है। तो वो अच्छी पोजीशन नहीं रहती, ना पढ़ाई में मन लगना, ना काम में मन लगना, भ्रमित रहना और किसी भी बात पर ना टिकना, बातें बदलते रहना। मन बदलेगा तो बातें भी बदलेंगी, इधर उधर की बातों में व्यस्तता में ज़्यादा मन लगता है दोस्तों। तो चंद्रमा के साथ इनकी स्थिति कतई भी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो राहुदेव का बहुत प्रभाव पड़ता है चंद्रमा होने से। और आलसी बॉडी, विशेष क्या है कि राहु आलस्य के कारण भी कहे गए हैं। निंद्रा खराब होती है, नींद के बेटाइम सोना, बेटाइम उठना। और क्या होता है, मन में जो प्रभाव बैठा रहता है वो नेगेटिविटी होने से, मतलब गलत चीज़ों का मन में भाव आना, सेवन करना, गलत बातों को जल्दी ग्रहण करना, तो ये सब बातें आ जाती हैं। अब हम आगे के ग्रह पर चलते हैं। सूर्यदेव के साथ मैं इसका फल बताती हूँ आपको। के साथ इनका फल क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ। जो ग्रहण दोष बनता है हमारा, सूर्य के साथ तो राहु का ग्रहण दोष बनता है और चंद्रमा के साथ केतु का ग्रहण दोष बनता है। लेकिन क्या होता है, जब राहु चंद्रमा के साथ बैठ जाते हैं तो वो उसे मद्दा कर देते हैं। मद्दा यानी कि उनकी स्थिति के फल ठीक नहीं रहते। और जब केतु चंद्रमा के साथ फल बैठते हैं तो ये इनके जो है ग्रहण दोष बन जाता है और सूर्य के साथ ये मद्दा फल कर देते हैं। तो ये आप जान लें। अब सूर्य के साथ राहु देव बैठते हैं तो क्या होते हैं, राहु एक स्त्री ग्रह माने जाते हैं। और क्या होता है कि जैसा भैरूपिया बोलते हैं इसे, जैसा देखो देश वैसा ही भेष। तो ये राहु की संज्ञा दी गई है, यानी कि जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे ये उसके गुण ले लेते हैं और उसी के जैसा अपना स्वरूप बना लेते हैं। यानी कि सूर्य के साथ बैठकर, सूर्य क्या है, ग्रहों का राजा है, तो सूर्य के साथ विराजमान होकर ये अपने आप को राजा समझता है। और राजाशाही ठाट बाट प्रशासन, अधिकतर प्रशासनिक लोग जो होते हैं, राहु एक कट्टर ग्रह होता है, राहु एक कमांड ग्रह होता है, कमांडो की तरह कमांड करने वाला कट्टर। तो क्या होता है कि जो सैनिक बल होते हैं, जो प्रशासन में होते हैं व्यक्ति, जनरली उनका राहु और सूर्य एक साथ जरूर पाए जाते हैं। और विशेषतः मैं आपको बता दूं, या तो लगन में, दशम भाव में और नवम भाव में, एकादश भाव में यदि ये हैं तो उनके अंदर ये सब बोलवाणी और ये सब चीज़ें आती हैं। पंचम भाव में भी होते हैं। तो जब हमारे मूल त्रिकोण राशियों में बैठ जाते हैं तो इस तरह का ये फल देते हैं। जनरली अधिकतर 50% उनके लगन भाव में सूर्यदेव के साथ माने जाते हैं। और सूर्यदेव की स्थिति तो सब सरकारी पद पर आसीन होते हैं, क्योंकि राहु का स्वभाव जो जाता है वो एक राजाशाही हो जाता है। तो ये किस किस में देते हैं हमें, जो राजनीतिक जीवन है, जो नेता लोग बनते हैं, उसमें भी राहु देवता सूर्य के साथ विराजमान होते हैं। सूर्य देव के हमारे जो जो गुण होते हैं
राजा की तरह प्रशासन करना, नेतृत्व करना, आत्मा को ऊंचा उठाना, यहाँ पर राहु अच्छा फल कर देते हैं ग्रहण दोष के साथ साथ, क्योंकि सूर्य हमारे आत्मा के कारक हैं, सबकी रोशनी के कारक हैं, तेज के कारक हैं, तो वो सब राहु ग्रहण कर लेता है। और व्यापार में होता है, जो व्यापार में वृद्धि, व्यापारी में जाते हैं तो उसकी वृद्धि के लिए अनुकूल भी होता है, क्योंकि चतुराई चालाकी बहुत आ जाती है। राहु शातिर ग्रह कहा गया है। और सूर्य का नेतृत्व, यानी कि राजा भी कोई ऐसे ही नहीं बनता, राजा बनने के लिए भी उसके अंदर गुण चाहिए होते हैं, तो वो तो डबल हो गए राहु के साथ बैठकर, इसलिए वो ग्रहण कर लेता है। और क्या करता है, सुख प्रतिष्ठा जो होती है वो सारे ऐशो आराम उन सब में वृद्धि होती है। और क्या नौकरी में जो होता है वो भी, यदि नौकरी होती है कोई अच्छे दर्जे की, तो उसमें वो बार बार पद से अपने उन्नति करता है। और जीवन जो होता है वो समृद्धशाली होता है। और यह सब क्या करता है, हर मामले में सतर्कता ज़्यादा रहती है इसके अंदर। सतर्कता मतलब कि अलर्ट रहना। जैसे एक राजा होता है वो चौकन्ना होता है, मेरे देश में, मेरे मोहल्ला में, मेरे ज़िला में क्या क्या चल रहा है, एक जो भी उसका नेतृत्व करता है, अच्छे राजा के गुण जो होते हैं वो ग्रहण करता है और अच्छे तरीके से करता है। राहु होने से विशेष सतर्कता आ जाती है, क्योंकि यह एक गुप्तचर के रूप में भी गया है। ये जो हमारा माइंड होता है, तो इसके जो खाने हैं वो राहु कहा गया है, इसके जो हमारे खाने हैं। और खानों में जो बैठा बुद्धि और ज्ञान है, वो किस माइंड में, किस खाने में कितना बैठा हुआ है, किसका इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारे सिर के अंदर जितने भी खाने होते हैं उस सब का जो कहा जाता है वो राहु देवता होते हैं। राहु देवता ही सतर्कता होते हैं और उन खानों को नियंत्रण में करते हैं कि कौन से खाने में कितनी ऊर्जा विराजमान है और किसका उपयोग करना है। तो इस तरह से राहु देवता सूर्य के साथ बहुत अच्छा फल करते हैं। हमारे राहु देवता खराब होते हैं तो ये फलों में कमी भी कर देते हैं। मान लो ना हुए ये पहले खाने में या हमारे उसमें, तो कहीं कहीं ये फल खराब भी कर देते हैं। यदि कोई कुदृष्टि पड़ रही हो तो इनके फलों में बदलाव भी आ जाता है। लेकिन जर्नली खाली ये सूर्य के साथ हैं और कोई ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, शुभ दृष्टि पड़ रही है, तो इनका मिश्रण, इनका जो फल होता है वो यही होता है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊं मंगल के साथ इनका फल कैसे होता है। राहु देव का मंगल ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो मंगल देव क्या होते हैं, एक अग्नि होते हैं। अग्नि तो हमारे सूर्य देवता भी होते हैं, वो हमारे सब ग्रहों को ऊर्जा देते हैं, लेकिन वो एक आत्मिक ऊर्जा होती है, एक ग्रहों को नियंत्रण करने की ऊर्जा होती है। और सूर्य देव की गर्मी से ही सारे ग्रह चक्कर काटते हैं, नियंत्रित होते हैं, जो हमारी पृथ्वी पड़ती है। लेकिन मंगल जो होते हैं वो हमारे यज्ञ हवन के देवता होते हैं। अग्नि होती है जो हमारी वायु में मिश्रित रहती है। अग्नि जिस प्रकार से हमें दही में मक्खन दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार, और मक्खन होता है जो कि मंथन करने पर आता है, उसी तरह से हमारी जो वायुमंडल में फैली हुई है उसमें अग्नि तत्व होता है। और वो अग्नि दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब वो घर्षण होता है तो देखा है ना कि कई जंगलों में घर्षण से हवा तेज चली, गर्म हवाएं चली, लू चली और लकड़ी सूखी हुई थी तो स्वयं से अग्नि लग जाती है, तो उसे मंथन प्रक्रिया बोलते हैं। तो पत्थर घिसने से अग्नि लग जाती है। तो अग्नि का हर कहीं जगह मौजूदगी है। जिस तरह से चंद्रमा की मौजूदगी है, ऑक्सीजन की, बृहस्पति की, वायु की मौजूदगी है, उसी तरह से अग्नि की मौजूदगी भी हर जगह विराजमान है। हमारे शरीर से लेके पूरे ब्रह्मांड के अंदर अग्नि की मौजूदगी है। तो मंगल देव हमारे अग्नि के कारक हैं। अब जो ये अग्नि है, ये जो हमारा सिर है काल पुरुष की कुंडली में, ये क्या है, ये मेष राशि में हमारा सिर माना गया है। यहाँ तक का जो भी माना गया है वो मेष राशि में मंगल देव हैं। और खाने क्या हो गए, वो राहु देव हो गए। अब क्या होगा कि सिर हमारे जो मंगल देव क्या हैं, हमारे खून बॉडी में, यानी कि चंद्रमा से मिलकर चलते हैं। जब ये चंद्रमा के मित्र हैं, यानी हमारे पानी में जो गर्मी उत्पन्न हुई, हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में जो चंद्रदेव बह रहे हैं, और उस बॉडी जो गर्म रहती है हमारी, जिसे हम कहते हैं 98 पॉइंट टेम्परेचर, जो हर व्यक्ति के शरीर में बना रहता है,
इतना टेम्परेचर अधिक में तो हम बुखार बोल देते हैं, लेकिन जो इतना टेम्परेचर बना रहता है वो मंगल देव के कारण बना रहता है। क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं, प्रश्वास लेते हैं, तो वो श्वास के साथ अग्नि भी हमारे अंदर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जिसे हम प्राणवायु बोलते हैं, तो वो चलती रहती है। अब उसके साथ इन्होंने युति कर ली है, तो क्या होगा, ये जो खाने हैं, जो राहु है यानी हमारा दिमागी करंट है, वो किससे मिल गया, अग्नि से। और राहु कौन है, राहु वायु तत्व के कारक हैं, और ये मंगलदेव हमारे अग्नि तत्व के कारक हैं। अब क्या होगा कि हमारे माइंड में कोई भी क्वेश्चन उठा तो वायु क्या करती है, जब हम चूल्हा जलाते हैं तो उसमें हम फूंक मारते हैं, हवा मारते हैं, तो क्या होता है कि अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उसी तरह से मंगल अग्नि यानी कि हमारे माइंड में जो चल रही है, हमारे खून शरीर में दौड़ रही है, उसको भड़काने का, उसको बढ़ाने का काम कौन करेगा, राहु। इसीलिए इसे दोस्तों हमारे उसमें मंगल को और राहु की युति को अंगारक योग कहा जाता है। अंगारक, अग्नि बढ़ाने वाला योग, यानी कि एक तिल्ली से या एक बुझते कोयले को फूंक मार दो तो वो जल उठता है, उस तरह से कहा जाता है। अब इस स्थिति में जो हमें देखना है वो ये देखना है, यदि हमारे मंगल देव अच्छे हैं, शुद्ध हैं और मंगल में कोई खराबी नहीं है, तो हमारा जो है ये अच्छा काम देंगे। क्योंकि मंगल को महावत कहा गया है, और मंगल क्या होते हैं, मंगल से राहुदेव कंट्रोल में आते हैं। इनका एक विशेष कनेक्शन है दोनों का, मैं बताऊंगी अपनी शॉर्ट वीडियो में ये, फिर क्योंकि वीडियो लंबा होता चला जाता है, तो मैं तो थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ जो आपकी समझ में आ जाए। और डीप में जाओगे तो ये तो फिर एक एक पे ही बहुत लंबा लंबा खिंच जाएगा। तो जनरली जिसकी कुंडली में भी बैठे हैं, तो मैंने आपको सब बता ही दिया डीप से कि क्या दोष होते हैं। मंगल राहुदेव जो होते हैं मंगल देव के साथ बैठकर इस तरह का अंगारक योग बनाकर और हमारी बॉडी में मिश्रण करके, यदि हमारे मंगल देव अच्छे हैं तो राहु हमें कोई बुरा फल नहीं देगा। व्यक्ति के पास अथाह पैसा होगा, उच्च कोटि की बुद्धि होगी, सेनानी होगा, उच्च कोटि का जिसे बोलते हैं हम, जो सेनापति होता है उच्च कोटि का होता है, तो वो उस तरह का होगा। तो फिर वो उसके साथ बहुत अच्छा फल करेंगे, क्योंकि मंगल इनकी बदमाशियों को कंट्रोल करके रखता है। सेनापति क्या करेगा, जो भी ऊंच नीच करेगा उसे कंट्रोल करेगा, सेनापति का काम यही होता है। तो इसीलिए मंगल देव का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब क्या है, मैंने सूर्य, चंद्रमा और मंगल के साथ बताया, मैं आपको बुध के साथ इनकी युति का फल बताती हूँ। यदि ये बुध देव के साथ विराजमान है तो क्या होगा। तो अब राधे कृष्णा दोस्तों, बुध देव की वीडियो में बहुत लंबा टाइम खिंच जाएगा, और मैं ये नेक्स्ट वीडियो में ऐड करके बता दूंगी आपको कि बुध देव के साथ क्या फल होता है। तो अब राधे कृष्णा दोस्तों।